हेलो नमस्कार दोस्तों, 12 अगस्त को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है सनलाइट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, एग्री मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2012 में हुई थी। कंपनी कॉपर के स्क्रैप को रिसाइकिल करके कॉपर के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। जैसे इनके प्रोडक्टों में देखे ले रहे हैं हम, तो कॉपर अर्थिंग वायर, कॉपर अर्थिंग स्ट्रैप्स, कॉपर कंडक्टर, कॉपर वायर रॉड्स एंड कॉपर वायर्स। तो इन सब चीज़ों का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वह खेड़ा गुजरात में स्थित है। और मार्च 2023 तक कंपनी में देख ले रहे हैं तो कुल 38 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह कॉपर को स्क्रैप करके बहुत सारे कॉपर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए देख ले रहे हैं अब आईपीओ डिटेल। आईपीओ 12 अगस्त को ओपन होने जा रहा है, 14 अगस्त तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 100 रुपये से 105 रुपये पर शेयर रखा गया, तो हमें 105 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1200 शेयरों का रखा गया। टोटल यू साइज 23.24 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये पूरे के पूरे फ्रेश हुआ तत्न शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 16 अगस्त को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपको आई प्लॉट नहीं होता तो 19 अगस्त तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 20 अगस्त रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल बैंक के लिए 35% का, और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको 1,26,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है, और यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,52,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग तो 100% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 73.53% जैसी बचेगी। आरओई 75.26%, आरओसी 29.49%। यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो बहुत दमदार। डेब्ट टू इक्विटी 1.74 यानी 1 से ज़्यादा, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। पीई 12.83 है। पीई वाइज भी थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल में देख रहे हैं जैसे हाल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 39,400 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 93,791 लाख का हो गया है। वहीं मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1,15,039 लाख का, और मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 1,16,655 लाख का हो गया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 252 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका प्रॉफिट 426 लाख का, मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 560 लाख का, और मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 890 लाख का हो गया। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखते हैं तो साल दर साल ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2023 में 312 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 1,203 लाख का हो गया। टोटल बोरिंग मार्च 2021 में कंपनी के पास 1,711 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में कंपनी के ऊपर बोरिंग 3,491 लाख की हो गई। यानी कंपनी के ऊपर बोरिंग काफ़ी ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 20 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल कर आ रही है, और 1200 शेयरों का एक लॉट है। तो 20 गुणा 1200 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 24,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देख लिया तो लगभग 19% जैसा प्रॉफिट चल रहा हो। जीएमपी में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम कॉपर स्क्रैप को रिसाइकिल करके कॉपर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट बनाना। जैसे इनके प्रोडक्टों में हम बता ही चुके हैं कि कॉपर रॉड्स, कॉपर वायर, कॉपर अर्थिंग वायर, कॉपर अर्थिंग स्ट्रैप्स, कॉपर कंडक्टर, कॉपर वायर रॉड्स। तो इन सब चीज़ों का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है और हमेशा चलते रहने वाला काम है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है इसके कामों में। दूसरा कंपनी का फाइनेंशियल देख ले तो फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। साल दर साल रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर ज़्यादा है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। दूसरा पी वाई भी थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में काफ़ी कम डिमांड चल रही है। जैसा आज के दिन देख रहे हैं तो लगभग 19% जैसा प्रॉफिट निकल कर
आ रहा है। तो यदि आप इस SME IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वह लगभग 25% से ज़्यादा हो जाए, जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 150 गुना से ज़्यादा हो, तभी ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। फिर भी किसी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।